स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डेफिनेट इंटीग्रल की एक्सरसाइज 7.10 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज थी 7.9, उसमें भी हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की हेल्प ली थी और इस एक्सरसाइज में भी हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की हेल्प ही लेंगे। बट मैंने आपको बताया था कि इस एक्सरसाइज में हम थोड़ा डिफरेंट वे से इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को यूज़ करेंगे। अब वो डिफरेंस क्या है वो मैं आपको क्वेश्चंस में ही एक्सप्लेन करूँगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है विद इन द लिमिट्स 0 to 1। अब सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ पर जाएगा स्टूडेंट्स, उस मैपिंग के अकॉर्डिंग कि ये क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन। अगर ये अलजेब्रिक फंक्शन है उसके बाद हम चेक करेंगे इसकी डिग्री। यहाँ पर डिग्री 2 है, यहाँ पर 1, मतलब नीचे डिग्री बड़ी है ऊपर छोटी है, दैट मीन्स वी गो फॉर डेरिवेटिव्स। अब आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव कितना होगा, 2x। सो ऊपर x है मतलब इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, तो इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से। सो अब क्या करो, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी। डिफरेंशिएट करो आप विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 2x प्लस 1 का 0, t का डेरिवेटिव dt बाय dx। अब 2x dx इज इक्वल टू dt। मुझे यहाँ पर x dx की वैल्यू चाहिए, तो आप x dx की वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी, dt बाय 2। अब इसको आप t में कन्वर्ट करो, dt बाय 2। अब इसको मैंने क्या फिल किया, t इंटीग्रेशन। अब देखो स्टूडेंट्स, लास्ट एक्सरसाइज में भी हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को ऐसे ही यूज़ किया था और मैंने आपको वहाँ पर बार बार रिमाइंड करवाया था कि हमने यहाँ पर लिमिट्स को फिल नहीं करना, क्योंकि ये जो लिमिट्स हैं ये किस में हैं, x में, और ये जो हमारा फंक्शन है अब किस में कन्वर्ट हो गया, t में। तो हम यहाँ पर ये वाली लिमिट्स को फिल नहीं कर सकते। उसमें मैंने क्या किया था, इसको पहले सॉल्व कर दिया। अब जैसे मेरा आंसर आएगा तो उसको मैंने वापस से x में कन्वर्ट किया और फिर मैंने लिमिट्स को फिल किया। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें हम लिमिट्स को भी साथ में ही चेंज करेंगे। अब देखो कैसे, अब देखो हमारा जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी है। अब ऐसा करो, x की पहली लिमिट कितनी है, 0, लोअर लिमिट, तो 0 फिल करो, 0 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी। अब यहाँ से मेरे पास t की वैल्यू कितनी आ गई, 1, मतलब ये क्या है हमारी लोअर लिमिट, क्योंकि हमने 0 फिल किया ना लोअर लिमिट। अब आप यहाँ पर लिख लो x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब सिमिलरली ऐसा करो, आप x को 1 फिल कर लो, क्योंकि यहाँ पर अपर लिमिट हमारी कितनी है, 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी। सो कितना आ गया, t 2। अब ये क्या आ गई हमारी अपर लिमिट। अब देखो ना, मैंने लिमिट्स को भी t में कन्वर्ट कर लिया। जैसे ही मैंने फंक्शन को t में कन्वर्ट किया तो मैंने लिमिट्स को भी t में कन्वर्ट कर लिया। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिमिट्स फिल कर देते हैं, क्योंकि ये जो हमारा फंक्शन है ये t में है और जो हमारी लिमिट्स हैं वो भी t में आ गई। देखो ये क्या है, 1, ये क्या है, 2। अब आप इंटीग्रेट कर दो, आपको पता है इसकी इंटीग्रेशन कितनी होगी, 1 बाई टी की लॉग मॉड t। तो आप यहाँ पर आप लिमिट्स फिल कर दो। सो कितना आंसर आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब आपको पता है log 1 कितना होता है, 0, तो आप फिल कर दो, तो कितना आंसर आ गया, 1/2 log 2। दैट मीन्स जो हमारी इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल था x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसका आंसर कितना आ गया, 1/2 log 2। अब इसको मैंने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से किया। डिफरेंस क्या है लास्ट क्वेश्चन से, देखो आप इसको वैसे भी कर सकते हो कि यहाँ पर आप पहले t को सॉल्व कर दो, फिर इसको आप x में कन्वर्ट करो और फिर लिमिट्स फिल कर दो, तो भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। आप ये मेथड से भी कर सकते हो कि आप लिमिट्स को भी t में कन्वर्ट कर सकते हो, यही मेन डिफरेंस था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, साइन फाई अंडर रूट इंटू कॉस फाई की पावर 5 इंटू डी फाई। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है विद इन द लिमिट 0 to π/2। अब देखो स्टूडेंट्स, पहली बार में देखने में ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्यों, क्योंकि हमें यही नहीं पता लग रहा कि क्वेश्चन को हम स्टार्ट कैसे करेंगे। और अगर आपने वो मेरी मैपिंग वाली वीडियो देखी है जिसमें मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चंस को स्टार्ट कैसे करना है, तो आपको पता है कि सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि ये क्या है, नॉन अलजेब्रिक फंक्शंस, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। अब ये अगर नॉन अलजेब्रिक फंक्शन है तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, इनका एंगल। यहाँ पर फाई है, यहाँ पर फाई है,
मतलब ये लीनियर फंक्शन है और ये लीनियर फंक्शन है, मतलब इनकी डिग्री कितनी है 1, तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन से नहीं कर सकते, मतलब फाई को मैं कुछ भी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। उसके बाद हम देन वी गो फॉर डेरिवेटिव्स। अब हम डेरिवेटिव चेक करेंगे पावर्स को इग्नोर करके। आपको पता है साइन का डेरिवेटिव कितना है, कॉस, वो बन रहा है यहाँ पर। पावर्स को प्लीज़ आपने इग्नोर करना है, ठीक है। अब साइन का डेरिवेटिव क्या बन रहा है, कॉस। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सब्स्टिट्यूशन की हेल्प लेंगे कि हम साइन फाई को टी पुट करेंगे। अब देखो कैसे, पुट साइन फाई इज इक्वल टू टी, ठीक है। अब जैसे ही आपने साइन फाई को टी पुट किया, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू फाई, क्योंकि यहाँ पर फाई है तो विद रिस्पेक्ट टू फाई। इसका डेरिवेटिव कितना होगा, कॉस फाई, और टी का डेरिवेटिव डी टी बाई डी फाई। सो अब ऐसा करो, अब हमें कॉस फाई डी फाई की वैल्यू चाहिए, कॉस फाई डी फाई इज इक्वल टू डी टी। अब लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट अच्छे से समझा दिया। सो अब हम क्या करेंगे, लिमिट्स को भी साथ में ही चेंज कर देंगे। अब देखो यहाँ पर फाई कितना है हमारा, लोअर लिमिट, मतलब फाई अगर ज़ीरो है, विच एम्प्लाइज साइन ज़ीरो इज़ इक्वल टू टी। साइन ज़ीरो कितना होता है, ज़ीरो, सो दैट मीन्स हमारा टी कितना आ गया, ज़ीरो, ठीक है। अगर फाई ज़ीरो है तो टी भी कितना आ गया, ज़ीरो। अब फाई कितनी वैल्यू है, अपर लिमिट 90, मतलब पाई बाय 2। सो साइन पाई बाय 2 इज़ इक्वल टू टी। साइन 90 आपको पता है 1 होता है, तो दैट मीन्स टी कितना आ गया, 1। सो मैंने लिमिट्स को भी साथ में ही चेंज कर लिया। अब ऐसा करो, आप सब्स्टिट्यूट करो। अब सब्स्टिट्यूट यहाँ पर करते हैं, सो 0 to 1, क्योंकि हमारी लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1 है। साइन फाई को मैंने क्या फिल किया, टी अंडर रूट। अब देखो मुझे कॉस फाई डी फाई की वैल्यू पता है, तो आप क्या करो, आप कॉस 4 फाई इंटू कॉस फाई डी फाई लिख लो। मैंने 5 को ब्रेक कर लिया, 4 इंटू 1, बेस सेम, पावर्स क्या हो जाएंगे ऐड, 4 इंटू 1 5 बन जाएगा। अब इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास, डी टी। आप चेक कर लो, ये देखो 0 to 1 कॉस 4 फाई, इसकी वैल्यू कितनी है, डी टी। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर ये टी में कन्वर्ट हो गया, ये भी टी में कन्वर्ट हो गया, बट ये फाई में है। आपको पता है कि या तो मुझे पूरा फंक्शन फाई में चाहिए या मुझे पूरा फंक्शन अपने टी में चाहिए, दो वेरिएबल नहीं चल सकते। तो मैं क्या करूँगा, अब आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपने 10th में फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो मैं इसको क्या लिखूँगा, देखो 0 to 1 रूट टी। अब इसको मैं लिखने लगा हूँ कॉस स्क्वायर फाई होल स्क्वायर। अब इससे मुझे फ़ायदा क्या होगा, देखो 0 to 1 रूट टी। अब कॉस स्क्वायर फाई को मैं इस अकॉर्डिंग लिखूँगा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई होल स्क्वायर डी टी। अब इससे मुझे फ़ायदा क्या हुआ, क्योंकि मैं कॉस से साइन में आ गया और साइन की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, टी। सो 0 to 1 रूट टी 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर डी टी। सो मेरा पूरा फंक्शन जो है वो टी में कन्वर्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है, जस्ट इनको थोड़ा सॉल्व करना है। अब ऐसा करो, इसका स्क्वायर खोल लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो मैंने इसको एक्सपेंड भी कर लिया। अब थोड़ा मल्टीप्लाई, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको। ऐसा करो, 1 का स्क्वायर 1, इसका t4 माइनस 2t स्क्वायर डी टी 0 to 1। अब जस्ट हमें क्या करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है और इसको इंटीग्रेट करना है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, रूट टी इंटू टी रेज टू पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर इंटू रूट टी। मैंने रूट टी को सभी से मल्टीप्लाई कर लिया। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, टी रेज टू 1/2 लिख सकता हूँ इसको मैं, रूट का मतलब 1/2 होता है। सो यहाँ पर बेस सेम, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, ये 4 है और दूसरी कौन सी है 1/2। सिमिलरली यहाँ पर एक पावर कितनी है स्क्वायर, दूसरी कितनी है 1/2 डी टी। तो ऐसा करो, आप इसको सेपरेट भी कर लो, 0 to 1 टी रेज टू पावर 1/2 डी टी प्लस 0 to 1 4 2 8 8 प्लस 1 9
सो 9/2 dt माइनस 2 को बाहर रख लो, अंदर कितना बन गया 2 2 ज़ा 4 + 1 5/2 dt। अब जस्ट हमें इन सभी को इंटीग्रेट करना है और वो बहुत ईजी है। t⁻² 1/2 + 1 1/2 + 1 विद इन द लिमिट्स 0 to 1। सिमिलरली यहाँ पर भी कर लो, t⁻৯/2 + 1 9/2 + 1 0 to 1, t⁻5/2 + 1 5/2 + 1 विद इन द लिमिट्स 0 to 1। अब थोड़ा सॉल्व करते हैं, ऐसा करो, ये कितना बन गया t⁻3/2 0 to 1। अब ये 3/2 को ऊपर लेके जाओगे तो कितना बनेगा 2/3 प्लस, अब ये कितना बन गया 11/2, इसको अब ऊपर लिख लो 2/11 t⁻11/2 0 to 1 माइनस 2 इंटू, अब ये कितना बन गया 7/2, तो इसको लिख लो 2/7 t⁻7/2 विद इन द लिमिट्स 0 to 1। थोड़ा और सॉल्व करते हैं। अब हमें जस्ट लिमिट्स को फिल करना है, 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 2/11 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस 4/7 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब आपको पता है कि 1 की पावर जितनी मर्जी है उसका आंसर कितना आएगा 1, यहाँ पर 0, मतलब यहाँ पर 2/3 आएगा। सिमिलरली यहाँ पर कितना आएगा 2/11 क्योंकि अंदर 1 ही है, यहाँ पर भी सिमिलरली 4/7 को आप सॉल्व कर लो। आपको पता है ये सभी क्या हैं प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका एलसीएम कितना आएगा 2 3 1, और यहाँ पर सॉल्व करोगे तो आएगा 77 × 2 154, यहाँ पर आएगा 21 42, यहाँ पर कितना आएगा 33, सो 132। इसको आप सॉल्व करोगे आंसर आएगा 64/231। सो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, साइन इनवर्स 2x/1 + x² इंटू dx विद इन द लिमिट्स 0 to 1। अब देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन हमने इनडेफिनेट में भी किया था। अब आपको पता है कि ये क्या कौन सा फंक्शन है, नॉन अलजेब्रिक, और सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे इसका एंगल, और जो इसका एंगल है वो क्या है एक लीनियर फंक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पर डिग्री कितनी है 2, तो दैट मीन्स हम इसको सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। अब इसमें जो सब्स्टिट्यूशन है वो डिफरेंट वे से होगी, क्योंकि आपको एक फॉर्मूला पता होगा sin 2θ का, वो फॉर्मूला होता है 2 tan θ अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। हम इस फॉर्मूला की हेल्प लेंगे। अब देखो 2x1 + x², 2 tan θ अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये मैच कर रहा है बिल्कुल। तो आप क्या करो, पुट x = tan θ, डिफ्रेंशिएट करो। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डेरिवेटिव 1, tan का डेरिवेटिव secant स्क्वायर थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव dθ/dx। क्योंकि मैंने आपको डेरिवेटिव सीरीज़ में हमेशा यही सिखाया है कि पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन के कौन है हमारा tan का डेरिवेटिव secant स्क्वायर, और उसके बाद थीटा का डेरिवेटिव मतलब पावर फंक्शन थीटा। हम डेरिवेटिव हमेशा इसी ऑर्डर में करते हैं। तो अब ऐसा करो, dx की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से कितनी आएगी secant स्क्वायर थीटा dθ। अब जैसे ही हमने फंक्शन को थीटा में कन्वर्ट किया, आप लिमिट्स को भी कर लो क्योंकि लिमिट्स हमारी x में है। तो अब ऐसा करो, x को 0 फिल करो। अगर आप x को 0 फिल करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 0 = tan θ। अब आप मेरे को बताओ tan θ 0 कहाँ पर होता है, व्हेन θ = 0, क्योंकि tan 0 कितना होता है 0। सो देयरफॉर जो हमारी थीटा कितना आ गया 0, ये हमारी क्या आ गई लोअर लिमिट। अब सिमिलरली आप ऐसा करो, x को 1 फिल करो, सो 1 = tan θ। अब आप मेरे को बताओ कि tan θ 1 कब होता है, व्हेन θ = 45, ठीक है, क्योंकि tan 45 कितना होता है 1, देयरफॉर
थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45, और अगर आप इसको रेडियन में लिखना चाहते हो तो रेडियन में भी लिख सकते हो। तो हमने लिमिट्स को भी कन्वर्ट कर लिया, फंक्शन को भी कन्वर्ट कर लिया। अब कन्वर्ट करते हैं, देखो साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब dx की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा विद इन द लिमिट्स। अब थीटा कितना है 0, थीटा कितना है π/4। हमने लिमिट्स को भी कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पर हम इसी फॉर्मूला की हेल्प लेंगे। ये फॉर्मूला किसका है, साइन 2 थीटा का। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा 0 to π/4। अब आपको पता है कि साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास कितना रह जाएगा 2 थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा 0 to π/4। अब हमारे पास जो हमारा पूरा फंक्शन है वो थीटा में कन्वर्ट हो गया, हमारी लिमिट्स भी थीटा में कन्वर्ट है। अब देखो इसके बाद हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आपको पता है ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। जब भी अलजेब्रिक के साथ कोई भी और फंक्शन आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन अलजेब्रिक फंक्शन। और मेरी मैपिंग क्या कहती है उसके अकॉर्डिंग कि ये नॉन अलजेब्रिक फंक्शन है, तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, एंगल। इसका एंगल तो थीटा ही है, मतलब लीनियर फंक्शन ही है, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। उसके बाद डेरिवेटिव, सीकेंड का डेरिवेटिव यहाँ पर नहीं बन रहा, और सिमिलर थीटा का डेरिवेटिव भी सीकेंड स्क्वायर नहीं बन सकता। दैट मीन्स देन वी गो फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब ये कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक, और ये अलजेब्रिक। और अगर आप आइलेट देखो, आइलेट में आपके पास ए पहले आ रहा है, टी बाद में आ रहा है, मतलब ये फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकंड फंक्शन है, तो आप इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का, प्लीज़ हमें डी थीटा लिखना है यहाँ पर, का डेरिवेटिव, सेकंड की इंटीग्रेशन जो हमने यहाँ पर की थी, और फिर होल की इंटीग्रेशन, और बाद में हम सभी सारे आंसर में लिमिट्स को फिल करेंगे। प्लीज़ आपने ये भूलना नहीं है। सो 2 थीटा, आपको पता है tan का डेरिवेटिव कितना होता है, सीकेंड स्क्वायर, तो सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन कितनी होगी, tan, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। सो 2 थीटा का डेरिवेटिव 2, क्योंकि 2x का डेरिवेटिव कितना होगा 2, तो 2 थीटा का 2, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं। अब सेम यहाँ पर कितनी लिखी थी हमने tan, तो यहाँ पर भी कितना आएगा tan थीटा डी थीटा विद इन द लिमिट्स 0 to π/4। अब नेक्स्ट स्टेप, सो 2 थीटा tan थीटा, अब यहाँ पर कितना 2 tan थीटा, 2 तो बाहर निकाल लो। अब आपको पता है कि tan थीटा की इंटीग्रेशन कितनी होती है, डायरेक्ट फॉर्मूला है माइनस लॉग मॉड कॉस थीटा विद इन द लिमिट्स 0 to π/4। अब देखो जस्ट हमें लिमिट्स को फिल करना है। देखो अपर लिमिट 2 π/4 tan π/4 माइनस माइनस प्लस 2 log मॉड कॉस π/4। मैंने पूरे फंक्शन में अपर लिमिट को फिल कर दिया, माइनस, अब इसको आप एक ब्रैकेट में रख लो, माइनस लोअर लिमिट 2 × 0 tan 0 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 log cos 0 ब्रैकेट क्लोज, बड़ी ब्रैकेट क्लोज। अब देखो यहाँ पर कितना बन गया π/2। अब tan 45 कितना होता है 1, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में, प्लस 2 log, अब cos 45 होता है 1/√2 माइनस, सो ये 0 इन समथिंग 0 प्लस log cos 0 कितना होता है 1। ये सभी वैल्यूज़ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सो tan π/4 मतलब tan 45 वो कितना होता है 1, cos π/4 इज इक्वल टू cos 45 वो कितना होता है 1/√2, और सिमिलरली cos 0 कितना होता है 1। तो ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू मैंने यहाँ पर यूज़ की हैं। अब देखो उसके बाद यहाँ पर कितना रह गया π/2 प्लस 2 log 1/√2
माइनस 0, और आपको पता है log 1 भी कितना होता है 0। तो हमारे पास कितना आंसर रह गया, π/2 प्लस 2 log 1/√2। अब ये क्या है हमारा आंसर, बट जस्ट इसको बुक से मैच करने के लिए आप ऐसा करो, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 log 2 की पावर -1/2, क्योंकि ये 1/2 और ऊपर जाके -1/2। अब आपको पता है कि लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर x की पावर m हो तो उसको मैं लिख सकता हूँ m log x। तो सेम वही प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, π/2 प्लस 2 इंटू -1/2, ये पावर आगे आ गई log 2, ये कट हो गया। तो मेरे पास आंसर कितना आ गया -log 2, जो आपका बुक में आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th, x इंटू रूट के अंदर x प्लस 2 इंटू डी एक्स विद इन द लिमिट 0 to 2। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है स्टूडेंट्स। अब ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और दूसरी बात यहाँ पर भी लीनियर है, यहाँ पर भी लीनियर है, तो ये एक स्पेशल टाइप है इंटीग्रेशन की। अगर ये स्पेशल है तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखो मुझे पता है कि ये स्पेशल टाइप है और मुझे क्या करना है कि x प्लस 2 के अंडर रूट को t पुट करना है, बट आपको भी तो पता होना चाहिए कि हम इसको ही t पुट क्यों करेंगे, इसको क्यों नहीं कर सकते। अब देखो इसको मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखो अगर हमारा क्वेश्चन बिल्कुल इससे रिवर्स होता, जैसे अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन होता हमारे पास, तो मैं कैसे करता इसको, आप मेरे को बताओ। आप बोलोगे सर इसको मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू रूट एक्स प्लस 2 इंटू रूट एक्स, और सेपरेट कर दो, और इनको मुझे इंटीग्रेट करना आता है क्योंकि ये कंबाइन हो जाएगा, ये 1 है, ये 1/2 मतलब ये 3/2 बन जाएगा। और सिमिलरली ये कितनी पावर है x की 1/2, और इन दोनों को मुझे इंटीग्रेट करना आता है। बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अंडर रूट यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। तो इस अंडर रूट को हटाने के लिए देखो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों लीनियर फंक्शन होंगे। सो इस अंडर रूट को हटाने के लिए तो मैं क्या करूँगा, पुट x प्लस 2, क्योंकि ये अंडर रूट हमें दिक्कत कर रहा है तो इसको मैं t फिल कर लूँगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, आपको मैंने हमेशा सिखाया है पावर फिर फंक्शन फिर थीटा। हम हमेशा डेरिवेटिव को इस अकॉर्डिंग ही सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, x प्लस 2, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 2 की पावर 1/2। अब इसमें डेरिवेटिव कैसे होगा, 1/2 पावर आगे आएगी और उसमें से एक माइनस होगी, 1/2 माइनस 1, और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 और 2 का 0। ठीक है, तो इस तरह से, अब यहाँ पर थीटा तो नहीं है, तो इस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डेरिवेटिव कर दो आप इसका, 1/2 x प्लस 2 माइनस 1/2 की 1/2 में से माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, -1/2, और x का डेरिवेटिव 1 और 2 का 0, t का डेरिवेटिव dt/dx। थोड़ा सॉल्व करते हैं। अब देखो ये -1/2 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस 2 की पावर 1/2 dt/dx। ठीक है, अब ऐसा करो आप dx को उधर ले जाओ और जो बाकी टर्म है सारी उसको आप उधर ले जाओ। क्यों कर रहा हूँ ये बाद में बताता हूँ आपको। अब देखो dx x प्लस 2 dt। अब ध्यान से देखो x प्लस 2 के रूट को मैंने क्या लिखा था, t। सो dx की वैल्यू कितनी आ गई, 2t dt। तो देख लो अब मैंने कन्वर्ट कर लिया। अब साथ में जैसे ही हमने मतलब डिफरेंशिएट कर लिया, अब साथ में आप लिमिट्स को भी कन्वर्ट कर लो। अब यहाँ पर ऐसा करो, x को लोअर लिमिट कितनी है, 0। अगर मैं x को 0 फिल करूँगा, 0 प्लस 2 का अंडर रूट इज़ इक्वल टू t, मतलब t की वैल्यू कितनी आ गई, √2। ये हमारी क्या आ गई, लोअर लिमिट। अब सिमिलरली अब x को आप 2 फिल कर लो, क्योंकि अपर लिमिट हमारी 2 है। सो 2 प्लस 2 अंडर रूट t, ये कितना बन गया, 4, और 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2। सो यहाँ से हमारे पास t की वैल्यू कितनी आ गई, 2। सो सब्स्टिट्यूट कर दो सभी वैल्यूज़, इसको √2 और यहाँ पर 2 और √2। अब x को ऐसे ही लिख लो। अब x प्लस 2 को हमने t फिल किया है और dx की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू टी dt। फिर यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ गई कि हमारा जो फंक्शन है वो t में कन्वर्ट तो हो गया, बट यहाँ पर अभी भी हमारा x है। इस x को मैं कैसे रिमूव करूँगा, इसको रिमूव करने के लिए मैं इसकी हेल्प लूँगा। हमने क्या पुट किया था, x प्लस 2 को
टी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर मैं स्क्वायरिंग करूँगा तो आएगा एक्स प्लस 2 और इधर टी स्क्वायर, तो आप x की वैल्यू निकाल लो, टी स्क्वायर माइनस 2, तो आप यहाँ पर फिल कर दो। सो मैंने x को कन्वर्ट कर लिया, सो रूट 2 इंटू 2। सो x की वैल्यू कितनी है, टी स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ पर कितना बन गया, 2 इंटू टी स्क्वायर डी टी। अब जो हमारा फंक्शन है वो फुल t में कन्वर्ट हो चुका है। अब जस्ट हमें इसको सॉल्व करना, मल्टीप्लाई कर लो, टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, टी 4 कितना बनेगा, 4t स्क्वायर डी टी विद इन द लिमिट्स रूट 2 टू 2। अब जस्ट इनको आप सेपरेट कर लो, 2t रेज टू पावर 4 रूट 2 से लेके 2 तक डी टी। सिमिलरली -4 को बाहर निकाल लो, टी स्क्वायर डी टी रूट 2 से लेके 2 तक। तो सॉल्व करो, इसका आंसर कितना आएगा, टी रेज टू पावर 5/5 विद इन द लिमिट्स रूट 2 2 -4। अब इसका आंसर कितना आएगा, टी क्यूब बाई क्यूब रूट 2 से लेके 2 तक। अब जस्ट हमें लिमिट्स को फिल करना है, तो फिल कर दो, 2 इस 5 को बाहर निकाल लो। अब पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब सेम यहाँ पर 4/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो अब जस्ट इसको सॉल्व करना है, 2/5, 2 की पावर 5 होती है 32। अब इसका आंसर कितना होगा आपको पता है, रूट 2 रूट 2 रूट 2 रूट 2 रूट 2। ये कितना आएगा 2, ये कितना आएगा 2, ये रूट 2, मतलब 2 2 सा 4 रूट 2। सो इसका आंसर कितना आ गया, 4 रूट 2 माइनस 4/3, 2 रेज़ टू पावर 3 8। अब इसको अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूँगा मतलब 2 रूट 2 आएगा इसका आंसर, 2 रूट 2। अब जस्ट ऐसा करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब इसका एलसीएम ले लो, सो एलसीएम कितना आएगा 15। जस्ट बुक से आंसर को मैच करने के लिए आप यहाँ पर भी आंसर अपना छोड़ सकते हो। सो 5 3 सा 15, अब 3 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 सा 6 6 इंडिया -4 रूट 2। ठीक है, तो 5 3 सा 15, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर लिया। सिमिलरली 3 5 सा 15, 5 को इससे मल्टीप्लाई कर लो। अब इसको अंदर ऐसे ही रहने दो। अब हम नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। सो 192 -24 रूट 2 -20 इंटू 8 -160 माइनस माइनस प्लस 20 इंटू 2 40 रूट 2 डिवाइड बाई 15। अब ये कितना आ गया 32, 40 माइनस 24 कितना आएगा 16 रूट 2 डिवाइड बाई 15। अभी भी हमारा आंसर बुक से मैच नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे, 16 रूट 2 कॉमन ले लो, तो अंदर कितना आएगा, अगर मैं यहाँ पर रूट 2 लिख दूँ, रूट 2 2 16 2 32 बन गया, प्लस 1 डिवाइड बाई 15। ये जस्ट आपको बुक से आंसर मैच करने के लिए करवाया है, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रूव करो कि इसका आंसर इतना ही आना चाहिए, मतलब जो हमारा डेफिनेट इंटीग्रल है उसका आंसर इतना ही आना चाहिए, तो इसलिए मैंने आपको फुल सॉल्व करवाया।